बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, जादू टोना आसेब आजकल हर तकरीबन दूसरे घर का मसला नजर आते हैं। क्या वजूहात हैं और कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, एक मुख्तसर सी वीडियो में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों और बहनों से मुखातब हूं कि जिन्होंने किसी पे जादू करवाया हुआ है। यकीन करें, आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उस शख्स को कौन अक्लमंद कहेगा जो दूसरे को हल्का सा जख्म या मामूली चोट लगवाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दे। हम किसी दूसरे को तकलीफ देने के लिए, जो कि इस दुनिया की कम मुद्दत की तकलीफ है, अपने लिए इस दुनिया और आखिरत की तकलीफ मोल ले लें। ये दुनिया जिसका दिन 24 घंटे का होता है, आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा, उस दिन की तकलीफ ले लें। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जादू करना कुफ्र है, ये गुनाह कबीरा है। अगर गलती से आपने किसी पे जादू करवा दिया है तो अभी वक्त है कि अल्लाह पाक की बारगाह में अब तौबा कर लीजिए, उस बंदे से माफी मांगे और उसका तोड़ करवाइए। दरअसल जादू और टोना शैतानी अमाल हैं जिनके करने और करवाने से इंसान गुनाहगार होता है। और आप जानते हैं कि शैतान की बेस आग है। अगर कोई शख्स किसी के घर में जादू करवाता है तो ऐसा है जैसे उस घर में आग लगाना चाहता है। आज मैं आपके सामने उन 3 तरह की पेट्रोल की बोतलों की बात करूंगा जो हमारे घरों के अंदर मौजूद होती हैं और किसी भी बाहर से आग लगाने वाले को मुमिद्दो माविन उसके लिए साबित होती हैं, ताकि वो हमारे घर में आग आसानी से लगा सके। उन 3 तरह की पेट्रोल की बोतलों का जिक्र करने से पहले मैं आपसे 2 बातें अर्ज कर दूं। दोस्तों, हमारा दुनिया की छोटी से छोटी गोली, दवाई, छोटे से छोटे हुक्मरान पे तो बड़ा ही मान और बड़ा ही यकीन होता है, लेकिन उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे हमारा यकीन बिल्कुल भी कामिल नहीं होता, बिल्कुल भी पुख्ता नहीं होता, जो कि बादशाहों का बादशाह और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जादू को कंट्रोल करना जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर आसेब को कंट्रोल करना जानता है। कोई शैतान रब की ताकत से बाहर नहीं है। तो अल्लाह पाक पे यकीन जरूर करें। दूसरी बात, जब कोई मुसलमान सुबह फजर में नहीं उठता तो हदीस मुबारक के मुताबिक शैतान उसके कान में पेशाब करता है। जिस घर में शैतान सुबह सुबह ही दाखिल होकर सबके कानों में पेशाब कर रहा हो, वहां पे कौन सी शैतानियत दाखिल नहीं होगी, मुझे बताइए। फजर की नमाज का और बाकी नमाजों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। अब वो 3 तरह की नापाकियां मैं आपके सामने अर्ज करूं, वो पेट्रोल की बोतलें। पहला, नापाक कमाई। हराम माल से नेक अमाल कबूल नहीं होते, रूहानियत नहीं आती, शैतानियत को फरोग मिलता है। नंबर 2, नापाक जिस्म। अपनी सफाई का ख्याल रखें, कोशिश करें कि अक्सर बावुजू रहें और अगर हालत जनाबत में हो तो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लें। नंबर 3, नापाक माहौल। और माहौल या तो हमारे अंदर का होगा या बाहर का होगा। अंदर के माहौल में कौन सी चीजें हैं जो शैतानियत को फरोग देती हैं? अंदर कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, लालच है, दूसरों के खिलाफ बातें हैं। इनसे दिल साफ कर लें। आसान सा तरीका है। अल्लाह पाक की रजा के लिए अभी आंखें बंद करके रब से अर्ज कर दें, या अल्लाह, तेरी रजा के लिए मैंने सबको माफ कर दिया। यकीन करें, इससे जितना फायदा दूसरों का होगा उससे कहीं ज्यादा आपकी अंदरूनी बीमारियां और जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और जो बाहर का माहौल है उसमें म्यूजिक है, बेपर्दगी है, खराफात हैं, घर में जगह जगह टंगी हुई जानदारों की तस्वीरें हैं, इनसे घर को पाक करने की कोशिश कीजिए। आप यकीन करें, हम इंशाअल्लाह इन 3 तरह की पेट्रोल की बोतलों से घर को खाली करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो आप देखें अल्लाह की कैसी रहमतें होती है। जो अज़कार पहले से कर रहे थे वो पुरअसर होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ मुअव्वज़तैन का जो विर्द है वो रोजाना सुबह शाम 3-3 दफा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर दम किया करें। और ये दुआ 3 दफा फजर के बाद और 3 दफा मगरिब के बाद जरूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर शर से, हर बला से, वबा से महफूज फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।